Well, hello students, all of you are welcome to my class English with Harmeet. In the last class में हमने क्या डिस्कस किया था? We discussed the use of articles a and an. आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन. अब जो थर्ड आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल है द. जैसा कि आज मैंने आपके लिए ये पूरा एक टेबल बनाया है. इस टेबल से अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए याद करना द का बहुत ही इजी हो जाएगा कि कहाँ पे हमको द यूज़ करना है, जो थर्ड आर्टिकल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया यूसेज, इसको कहाँ कैसे यूज़ होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है. उसके बाद मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल आई हैव सेट. नाउ वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट जो यूसेज है, स्पेसिफिक रेफरेंस. जो है किसी भी चीज़ के लिए अगर हम स्पेसिफिकली कोई वर्ड यूज़ करते हैं और अगर हमें पता है कि समथिंग ऑलरेडी नोन टू द स्पीकर और लिसनर, जो बोल रहा है वो स्पीकर होता है, जो लिसनर होता है जो लिसन कर रहा है, जो सुन रहा है. अगर स्पीकर और लिसनर, अगर हमको और दूसरे आदमी जो सुन रहा है उसको पता है कि ये चीज़ कौन सी है, किसकी है, तो हम द यूज़ करेंगे. जैसे द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन. ये जो टेबल के ऊपर बुक है ये मेरी है. द बुक, वो उसको पता है स्पीकर को किसकी बुक है. ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर जो बुक है वो भी लिसनर को भी पता है, तो वो उसको बता रहा है कि ये जो टेबल के ऊपर बुक पड़ी है वो मेरी बुक है. सो दिस इज़ द यूसेज ऑफ द, फर्स्ट यूसेज. अब सपोज हम लोग कई बार अ बुक भी यूज़ करते हैं. अ बुक इज़ देयर ऑन द टेबल. वो अब किसी की बुक नहीं है, एक किताब वो टेबल पे पड़ी है, तो हम लिखेंगे अ बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल. और एन आप सबको पता है एन कहाँ लगता है, जो वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू. अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट इज यूनिक ऑब्जेक्ट्स, समथिंग दैट इज़ वन ऑफ अ काइंड. दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही हैं, वो दूसरी नहीं हैं. जैसे कि हमारी धरती, अर्थ हो गई, जितने हमारे प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, जो सूरज है, चंद्रमा है, ये सब एक है, यूनिक है, ऐसा कुछ भी और दूसरा नहीं है. तो हम लोग क्या लिखते हैं, द सन, द मून, द अर्थ. हम लिखेंगे द सन, द अर्थ, द मून. ये यूनिक है, दुनिया में ये सब एक ही बस ऐसी चीज़ बनी हुई है. नेक्स्ट होता है सुपरलेटिव, यूज बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव. अब सुपरलेटिव आप लोग सोचोगे क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आते हैं, सुपरलेटिव्स होते हैं, जैसे फास्टेस्ट, टॉलेस्ट, बेस्ट. तो द फास्टेस्ट, द टॉलेस्ट, द बेस्ट. अब देखिए सब में ई एस टी लगा है, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके आगे हम लोग द ज़रूर लगाते हैं. अब नेक्स्ट वी कम ओवर टू ऑर्डिनल नंबर्स. अब ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं आप लोग सोचोगे. अब ऑर्डिनल नंबर्स हमने सुना, सबने ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में हमने ये वर्ड्स भी सुने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं. जहाँ पर भी ऑर्डिनल नंबर आएगा वहाँ पे हम लोग द लगाएंगे. जैसे द फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है. द 4th of July, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब और क्या हो सकता है इसमें, थर्ड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, सेकेंड, फोर्थ, फिर फिफ्थ हो सकता है. तो ये सब ऑर्डिनल नंबर्स हैं. अब नेक्स्ट हम लोग आ गए ज्योग्राफिकल नेम्स. सब ने भूगोल पढ़ी है, सबसे ज़्यादा जितने भी ज्योग्राफी में टर्म्स होते हैं सबके आगे द लगता है, बिकॉज वो भी एक यूनिक ऑफ इट्स काइंड होता है. जैसे बिफोर ओशंस, समुंदर, रिवर्स है नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो द्वीप होते हैं उनका एक समूह है अगर, तो हम उसके आगे भी द लगाते हैं. हम कैसे लिखेंगे इसको. अब जैसे जो पैसिफिक ओशन, जो महासागर हैं, जितने भी हमारे कितने सारे ओशंस हैं उसके आगे हम द लगाते हैं, द पैसिफिक ओशन. जैसे गंगा नदी है तो इट इज़ द गंगा. द हिमालयाज, हिमालय पर्वत हैं. द सहारा, सहारा क्या है, ये है एक डेजर्ट. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये एक समूह है, द्वीप जितने हैं, बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है. अंडमान एंड निकोबार के आगे हम लोग द ज़रूर लगाएंगे.
अब नेक्स्ट हम लोग आ गए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल कौन से हैं? जैसे तबला, हारमोनियम, गिटार, वायलिन, ये सारे हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पियानो, अब जैसे बिफोर अ पर्टिकुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द लगता है, जैसे द पियानो, द गिटार, द वायलिन, द हारमोनियम, इन सब के आगे हम लोग आर्टिकल द ज़रूर लगाते हैं। अब नेक्स्ट हम आ गए कंट्री नेम्स विथ ऑफ। जिस भी कंट्री नेम में ऑफ है, सपोज जो सिंगल कंट्री नेम्स हैं जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, अफ़गानिस्तान, इन सब के आगे हम लोग द नहीं लगाते हैं। सपोज इंडिया है तो उसके आगे द नहीं लगेगा, पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि है USA, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, तो इसके आगे हम द ज़रूर लगाते हैं। द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसमें भी ऑफ है तो हमने द ज़रूर लगाया। अब प्लूरल कंट्री नेम्स, आप सब जानते हैं कि व्हाट इज सिंगुलर, प्लूरल। सिंगल मीन्स एक, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, जिसमें एस लग जाता है। जैसे प्लूरल्स हैं, द नीदरलैंड्स एक कंट्री का नाम है, द मालदीव्स ये भी एक कंट्री का नाम है। तो ये जो है इसमें एस लगा के, तो इसके आगे हम द, सो बिफोर दिस वी विल पुट द, सो इट इज़ द नीदरलैंड्स एंड इट इज़ द मालदीव्स। नेक्स्ट वी कम टू यूनियंस और फेडरेशंस। तो ये भी कुछ तरह की अलग एक सेक्शन है, दिस इज अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ कंट्रीज, यूनियंस और फेडरेशन। सो हियर वी विल पुट लाइक UAE, it is the United Arab Emirates, UK, which we call London, the United Kingdom. So here we have come across so many different usage of article the. So this table will become a usage, a big use for you in future. If you copy it down as it is, आप इसको ऐसे ही उतार लीजिए कैसे आर्टिकल द यूज़ होता है। वी विल रिवाइज अगेन फॉर द स्पेसिफिक रेफरेंस। अगर उस चीज़ के बारे में स्पीकर लिसनर दोनों को पता है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे सन, मून, अर्थ, देन है सुपरलेटिव्स जैसे जिसमें EST लग जाता है, फास्टेस्ट, बेस्ट, टॉलेस्ट, और एक और भी हम इसमें लिख सकते हैं वर्स्ट, इसमें भी द वर्स्ट, बट इसमें E नहीं लगा है। ऑर्डिनल नंबर्स, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जोग्राफिकल नेम्स, oceans, rivers, mountains and islands, collection of islands. Before a particular musical instrument, इससे पहले लगेगा the piano, the guitar. Then country names with of जैसे हैं the United States of America, the Republic of Korea. Then plural country names, the Netherlands, the Maldives. Then unions और federations में है the United Arab Emirates और UK, the United Kingdom. So this is the whole table. इससे आपको आज ये मैंने सिखाया है कि कहाँ कहाँ हम द यूज़ करते हैं। Now today we have completed with the articles. हमने A, an और द कर लिया, और इसका जो है कमेंट सेक्शन, उसमें मैं आपको आगे आगे एक्सरसाइजेज दूंगी जो कि आप सॉल्व करके उसको आप देख सकते हैं कि आपने उसको ठीक से A and द का यूसेज ठीक किया है कि नहीं। So I hope you have understood and I hope you love this class. ये जो क्लास है ये सब बच्चों के लिए, फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड्स यू लर्न आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स तो आप बचपन से सीखते हैं और इसका यूसेज तो हमेशा रहता है। एंड इफ़ यू यूज़ द आर्टिकल्स प्रॉपरली, द सेंटेंस विल बी फ्रेम्ड इन अ ब्यूटिफुल वे. So I hope you have understood. Thank you so much. Bye students. All the best for your future and do subscribe to my channel and follow my class. Thank you so much. Bye.